चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हुए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ चलते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ प्रॉफिट, इसमें आपको बताया गया था कि दो प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है, एक प्रॉफिट के आधार पर, एक सुपर प्रॉफिट के आधार पर, अर्थात एक एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, एक सुपर प्रॉफिट के आधार पर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद सेकंड स्टेप है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज वैल्यू करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है आपको, यानी जो कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगा उसके बाद आपको नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। और चौथा स्टेप में आपको लेना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो कैसे करेंगे देखिए, एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना पहले सिखाया जा चुका है, और कैपिटलाइज प्रॉफिट और वैल्यू ऑफ बिजनेस या नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला है, पहले प्रॉफिट निकालेंगे फिर उसका एवरेज करेंगे तो निकल जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपका नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। उसके बाद आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस और कैपिटलाइज प्रॉफिट जो हमने निकाला यहाँ पे नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस और कैपिटलाइज प्रॉफिट या नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। इसमें से हम लोग एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को जब घटा देंगे, जो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया रहा है उसे घटा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलिए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी इसको वैल्यू ऑफ बिजनेस और कैपिटलाइज प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इस नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को जब हम लोग घटा, चलिए दोस्तों अब आते हैं कैपिटलाइज मेथड का सेकंड जो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के आधार पर, कैपिटलाइजेशन मेथड के आधार पर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे। इसका सबसे पहला स्टेप है आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको पहले से बताया जा चुका है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट आपको पहले का कैलकुलेशन बताया जा चुका है। उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे तो सुपर प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए दो प्रोसेस बताया गया था, फिक्स एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल एसेट्स के माध्यम से, और दूसरा लायबिलिटी के माध्यम से शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दो तरीका, हम दोनों में से किसी एक तरीका से आप कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकाल चुके हैं उसे प्लस या माइनस करेंगे हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट। करेंट ईयर का प्रॉफिट का आधा जो है प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। प्लस जब उस समय करेंगे जब नेट प्रॉफिट, जब पूंजी में प्रॉफिट नहीं जोड़ा गया होगा और उस पूंजी का यूज कर लिया होगा तब हम उसको माइनस करते हैं, और जब पूंजी में प्रॉफिट जोड़ दिया गया होगा और उसका यूज़ नहीं किया गया होगा तब हम उसको प्लस करते हैं। दूसरा है क्लोजिंग कैपिटल, अगर दिया है तो उसी को हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मानेंगे। अगर अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे एसेट्स लायबिलिटी और प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल को या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं। और कई बार जो है ओपनिंग कैपिटल को भी हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों दिया हुआ है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और इस प्रकार जो है आप कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग लास्ट मेथड एन्युटी मेथड के बारे में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को सीखेंगे। एन्युटी मेथड में आपको पहले ही बताया गया कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको निकालना पड़ता है। देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसा लिखा रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹0.3672 एन्युटी फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% इज ₹1। 1 रुपये का जो वैल्यू है 3 साल के बाद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ₹0.3672 हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू लिखने का तरीका है। क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से दिया रहेगा, तो आप इसी प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर एन्युटी मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं।
अब आप देखिए इसमें आपको सिंपल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है, और सुपर प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है फिक्स एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाने के बाद आप फिर क्या करोगे, चलिए यहाँ तो आपको सिर्फ सुपर प्रॉफिट ही चाहिए ना, सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको हाँ ज़रूरत तो पड़ेगा ही। उसके बाद एवरेज का कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, या क्लोजिंग कैपिटल इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, या ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बाय 2, दैट इज कॉल्ड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 कर देने के बाद आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाता है। इस प्रकार जब सुपर प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लेंगे तो सुपर प्रॉफिट में कैलकुलेशन के बाद आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को या तो गुना करेंगे या भाग करेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिए इसका एन्युटी मेथड, एन्युटी का जो वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का जो वैल्यू है 1 रुपये से कम है, 0.3672 है। 1 रुपये से कम होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से भाग देंगे सुपर प्रॉफिट में, तो आपका गुडविल निकल जाएगा। गुडविल इक्वल टू 14,688 रुपये एक क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था सुपर प्रॉफिट, और मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से भाग दिया तो इसका रिजल्ट आया 40,000। यदि यहाँ पे 3.672 अगर वैल्यू दिया रहता तो हम लोग क्या करते, 14,688 से गुना करते 3.672 को, यानी जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 रुपये से कम हो तो भाग देंगे, और 1 रुपये से अधिक हो तब हम लोग क्या करेंगे, उसे गुना करेंगे। इस प्रकार अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो एन्युटी टेबल दिया है तो एन्युटी टेबल के आधार पर निकाल सकते हैं, या अदर इन्फॉर्मेशन आपको दिए तो फार्मूला के आधार पर भी आप उसको निकाल सकते हैं। फार्मूला इस प्रकार है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1 - 100/100 प्लस आर ब्रैकेट n बाई r बाई 100। इस फार्मूला के जरिए आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल सकते हैं। दोस्तों आइए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अब कैपिटलाइज मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड का एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक क्वेश्चन मैंने एज्यूम किया है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 30,000 है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट 40,000 है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 50,000 है, यानी 3 साल के प्रॉफिट के आधार पर इसको कैलकुलेट करने का आपस में समझौता हुआ है। तो 1,20,000 टोटल आपका प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट में से नॉन रेकरिंग इनकम भी दिया हुआ था एक किसी भी साल में, 21 साल में, तो उसमें से नॉन रेकरिंग इनकम को हम लोग घटा दिए तो एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग का निकल गया। इस एक्चुअल प्रॉफिट को एवरेज बताने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, यानी 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट दिया था 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ गया 39,000। 39,000 जो है आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। अब क्या करेंगे, जो हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड था उसका फर्स्ट स्टेप यही था कि पहले आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करके उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं हम लोग, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज वैल्यू के तौर पर चेंज करना पड़ता है। अभी क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को अगर 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर गुना कर देंगे तो निकल जाएगा नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी 39,000 इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ था 10, हम लोग कैलकुलेट कर दिए तो वैल्यू कितना निकल गया, 3,90,000। 3,90,000 रुपये नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब आइए, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन इन क्वेश्चन 3 लाख, ये दिया हुआ था। अब इसका फार्मूला क्या था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू गुडविल इक्वल टू 3,90,000 माइनस 3 लाख रुपये बराबर होता है 90,000। 90,000 रुपये कैलकुलेट हो चुका है। क्या, गुडविल किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड का जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक लिया है, पहले आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000, और इसमें एक कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ था और एक सैलरी भी है। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ के यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों सैलरी ऑफ रेमुनरेशन या किसी प्रकार का इस तरह का प्रबंधन का सैलरी ये सब माइनस होता है, कॉम्पनसेशन भी माइनस होता है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो ये हम लोग का एक्चुअल प्रॉफिट निकल गया। इस एक्चुअल प्रॉफिट को हम लोग का एवरेज प्रॉफिट बनाना, तो क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट बाई या टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ 1 साल का ही प्रॉफिट लिए तो इसीलिए 1 से हम लोग डिवाइड कर दिए, तो इसका एवरेज
एक्चुअल प्रॉफिट निकल गया 27,800। अब क्या करेंगे, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। तो इस क्वेश्चन में तो 1 साल का ही प्रॉफिट था, बिजनेस स्टार्टिंग था, इसीलिए इसका कैपिटल जो है 2 लाख रुपये दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 और बटा 100 रिजल्ट आ गया आपका। टोटल देखिए 24,000 रुपये। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आया था उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग घटा दिए, जो रिजल्ट आया 3800 रुपये। 3800 रुपये जो आया वो आपका सुपर प्रॉफिट है। और हम लोग का फार्मूला क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट का फार्मूला था आपका सबसे पहले सुपर प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं और इसका फार्मूला था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 3,800। तो 3,800 गुने 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ था 10, हम लोग कैलकुलेट कर दिए 38,000 रुपये आप इसका वैल्यू निकल चुका है। तो हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर भी हम लोग गुडविल का एक एग्जाम्पल ले चुके हैं। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सारे सवालों को आराम से एग्जाम्पल के साथ बना सकेंगे। मैंने चारों मेथड को डिस्कस कर दिया है और अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो आप खुद से बुक पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ के अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं। वैसे मैंने पूरा कोशिश किया है कि इस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का हर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसलिए मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल कंसेप्ट को ही बताने का प्रयास किया है, साथ में एग्जाम्पल भी बताएं ताकि आप आसानी से कर सकें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।